साथियों नमस्कार, खमा गणी, वंदे मातरम। साथियों पिछले 2 वीडियो मैंने कृषि पर बनाए हैं, जैविक कृषि पर। तो कई मित्रों का कॉल आया कि सर आजकल क्या एग्रीकल्चर की ओर आपका झुकाव हो रहा है। वरन चूंकि मैं राजकीय सेवा में हूँ, बहुत गौरवान्वित मेरा जॉब है, मैं शिक्षक हूँ, राष्ट्र निर्माता हूँ, फिर भी एक यक्ष प्रश्न मेरे मानस पटल पर आया है कि भारत में औसत 2500 लोग प्रतिदिन कृषि छोड़ रहे हैं और औसत 220 हेक्टेयर भूमि कृषि से अकृषि भूमि में बदल रही है। रिसोर्ट, प्लॉट, कुछ भी समझे आप। तो एक बहुत दुविधा है कि आने वाले समय में कृषि भूमि नहीं रहेगी और खेती करने वाले लोग नहीं रहेंगे। एक अवसर है कि जो खेती को अपनाएगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। जिसके पास भूमि होगी वो बहुत लखपति, करोड़पति हम कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड रहेगा, वो तो बहुत अच्छा उसका भविष्य रहेगा। तो हमें कृषि अपनानी चाहिए, पर कुछ दुविधाएं तो हैं, दुविधाएं रहेंगी कि कृषि मौसम की मार होती है, कृषि के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, जैसे खाद, बीज, उर्वरक, कुछ भी समझें। कृषि से जुड़े यंत्र बढ़ गए हैं, लेकिन उपज का दाम बढ़ा नहीं है, बिचौलिए खा जाते हैं। बहुत सारी दुविधाएं हैं। सभी को सरकारी नौकरी पसंद है। एक पिता अपनी पुत्री का विवाह अच्छे जॉब वालों से करवाना चाहता है, वरन किसान को कम पसंद करता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस ठनक से हम कहते हैं कि मैं थानेदार बन गया हूँ, मैं आरएस बन गया हूँ, मैं आईएएस बन गया हूँ, मैं पटवारी बन गया हूँ, सचिव बन गया हूँ, या मैं टीचर बन गया हूँ, वो एक गर्व होता है। जिस दिन हमारी ये जेनजी की जनरेशन कहेगी ना कि मैं किसान बन गया हूँ, उस दिन ये समस्या दूर हो जाएगी। एआई का उपयोग हम कृषि में ले सकते हैं। बहुत सारी हैजार्ड है, दुविधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, पर ये जनरेशन जिस दिन अपना लेगी ना कृषि, उस दिन बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन होगा। तो जो मेरे साथी शहरों में बस गए हैं या किसानी छोड़ रहे हैं या कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, मौसमी कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि एक अभियान चलाया जाए कि खेती की ओर लौटो। फुल फ्लैश नहीं करे, पार्ट टाइम करे, पूर्णतया नहीं करे। मैं भी जॉब में करता हूँ, मैं भी सरकारी सेवा में हूँ, मैं भी राजकीय सेवा में हूँ। उसके उपरांत भी कृषि की ओर मेरा झुकाव बड़ा है। कुछ रुचि है, कुछ मजबूरी है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि क्यों ना हम अपने दिल में, भले छोटी है भूमि, कम है, क्यारी से शुरुआत करें, पर एक बार खेती की ओर लौटे, वो सुकून मिलेगा और भविष्य इसी में है। आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो लेवल बढ़ रहा है, बच्चा कब तक लाइब्रेरी, कोचिंग, किताबों में खपेगा? क्या सबके लिए सरकारी जॉब पाना संभव हो पाएगा? या लाखों करोड़ों रुपए लगाकर व्यवसाय में टिकना संभव है? तो कृषि एक बहुत बड़ा विकल्प है। यदि ये आज की जो जनरेशन है, जो माइंड ब्लोइंग जनरेशन है, अगर इन्होंने अपना लिया कृषि को और अपने हुनर से, एआई से इसकी ओर लौट गए, तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पहले भी हम खेती करते थे और कई इसमें चरण आएंगे। एग्रीकल्चर के कॉलेज, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। रातों रात परिवर्तन नहीं आएगा। कई बार मौसम की मार आएगी, बिचौलिए आएंगे, मुनाफा होगा, हानि होगी, सब कुछ होगा, पर जो सुकून यहाँ है वो फैक्ट्रियों में नहीं है। राज की सेवा में आप 60 में रिटायर्ड हो जाएंगे, किसानी आपको रिटायर्ड होने नहीं देगी। आपका वो अनुभव तब काम आएगा। वो पानी के कलकल की आवाज जो है ना, वो फैक्ट्रियों की आवाज से कई गुना अच्छी है। वो जो उपज आप खुद बोते हैं ना और एक खरीद के लाते हैं, खुद बो करके खाने की जो खुशबू है, महक है, जो दिल की खुशी है, वो कई गुना अपार खुशी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे इष्ट मित्र, मेरे जो भी, जहां तक मैं ये आवाज पहुंचा सकूं, एक बार खेती की ओर पुनः लौटें, किसान बने और गर्व से कहे कि मैं किसान हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।